नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी में 28 अगस्त 2024 को सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की कॉल करती है। लड़की पुलिस को बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त को कत्ल कर दिया है और लाश बिस्तर पर उसके बगल में पड़ी है। पुलिस तो क्या, हर किसी के लिए ये बेहद अजीब बात थी कि उसकी दोस्त की लाश बिस्तर पर उसी लड़की के बगल में पड़ी थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त को किसने कत्ल कर दिया। खैर, फ़ोन करते ही पुलिस तुरंत उस लड़की के बताए पते पर मकान नंबर 741 सेकंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक एसएमबी लेआउट कैंगेरी उपनगर में पहुंचती है। और जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, मौका वारदात पर ठीक वैसा ही दृश्य था। उस मकान के बेडरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके गले में ऐसी किसी चीज़ से वार किए जाने के निशान थे और उसका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था। हालांकि फ़ोन करने वाली लड़की भी डरी सहमी सी वहीं पर खड़ी थी। वैसे अब तक वहां पर आसपास के लोग की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इसके बाद मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्या श्री के तौर पर हुई थी। नव्या श्री न सिर्फ बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की थी, बल्कि वो पेशे से एक डांस इंस्ट्रक्टर थी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि इतनी हैप्पी किस्म की लड़की की जान इतने भयानक तरीके से किसने ली, और वो भी उसी के घर के अंदर। लेकिन इससे भी अजीब बात ये कि उस समय नव्या श्री के साथ घर में उसकी सहेली ऐश्वर्या भी मौजूद थी और वो दोनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोई हुई थी। तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता क्यों नहीं चला था? साथ ही ये भी हैरान कर देने वाली बात थी कि कातिल आधी रात को चुपचाप नव्या श्री के घर में कैसे घुस गया था, और तो और नव्या श्री को कत्ल करके वो फरार कैसे हो गया था। सहेली ऐश्वर्या ने किसी के ज़बरदस्ती घर में घुसने या फिर मौत से पहले नव्या श्री के चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी थी? ये सभी सवाल लगातार पुलिस को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ करके इस कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश की। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि वो और नव्या श्री बचपन की दोस्त थी। वो दोनों एक साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। असल में उन दोनों का ताल्लुक कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से था, लेकिन उन दिनों वो दोनों बेंगलुरु में रहती थी। ऐश्वर्या ने बताया कि इस घटना से करीब 3 साल पहले नव्या श्री को किरण नाम के लड़के से प्यार हो गया था। फिर जल्दी उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी के बाद नव्या अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई थी। वहाँ उसने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्या और उसके पति किरण के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और बात इस हद तक पहुँच गई थी कि नव्या श्री को अपने पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। इन सब के चलते ही 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्या श्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को फ़ोन किया था और उसे अपने पास बुला लिया था। नव्या श्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए थे। ऐश्वर्या ने बताया कि फिर हमने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्या श्री ऐश्वर्या को अपनी कार में बिठाकर अपने घर यानी एसएमबी लेआउट से निकली और वो दोनों प्यार नगर के पहुँच, जहाँ से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया और फिर वो तीनों कई घंटों तक साथ रहे। असल में नव्या श्री उस दिन काफ़ी परेशान थी। वो अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्या श्री के उसके पति किरण के साथ इन रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। उसका पति किरण उस पर शक करता था और अक्सर इस बात को लेकर ही उन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि ऐसे ही 27 अगस्त को भी लड़ाई के बाद नव्या श्री ने ऐश्वर्या को अपने पास बुलाया था। उसने ऐश्वर्या से कहा था कि वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसलिए हम दोनों घर से बाहर निकले, साथ में थोड़ा वक्त गुजारा। रास्ते में हम अपने दोस्त अनिल से भी मिले। अनिल ने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। दरअसल नव्या श्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। अगर पुलिस किरण को
पुलिस स्टेशन बुलाकर थोड़ा समझा देगी तो किरण उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। बातचीत के बाद 27 अगस्त को वो तीनों एक पार्टी में चले गए। फिर वो लोग अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या नव्याश्री के घर लौट आए। क्योंकि नव्या और उसके पति में अनबन चल रही थी तो उसका पति किरण अभी घर में नहीं था। ऐश्वर्या उस रात नव्या के घर में ही रुक गई। वो दोनों सहेलियां एक साथ ही सो गई थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि बीती रात को पार्टी में उसने ड्रिंक्स कर ली थी, जिसके चलते वो गहरे नशे में थी, जिसकी वजह से बिस्तर पर आते ही रात को उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन जब सुबह को उसकी आंख खुली तो उसे बिस्तर पर कुछ गीला गीला सा लगा, जैसे बेड वेटिंग हो गई हो। लेकिन जब ऐश्वर्या ने ध्यान से देखा तो बिस्तर में खून था और उसके पास में सो रही उसकी दोस्त नव्याश्री बेजान पड़ी थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को आगे बताया कि नव्या का गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। ये सब देखकर ऐश्वर्या बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि चंद घंटे पहले जो दोस्त उसके साथ थे और वो दोनों साथ में बातें कर रहे थे, फिर नव्याश्री उसके बगल में सो गई थी। लेकिन सुबह होते होते किसी ने उसका गला रेत कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन ऐश्वर्या का ये बयान पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था। तो पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर रात को उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वो भी जब तब जब घर में उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था और उसे पता भी नहीं चला। ऐश्वर्या ने पुलिस को इसका भी जवाब दिया। उसका कहना था कि चूंकि रात को वो शराब के नशे में थी तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन जिस तरह से आधी रात को कातिल ने घर में घुसकर नव्या को कत्ल कर दिया था और उसके पास में सो रही ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं था, ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि नव्या के कत्ल में उसके पति किरण का ही हाथ हो सकता है। वैसे भी नव्याश्री ने आखिरी बार जिससे अपनी जान को खतरा बताया था वो उसका पति किरण ही था। किरण को शक था कि नव्याश्री का किसी और लड़के से अफेयर है। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होती थीं। नव्या को डर था कि कहीं किरण उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उस रात अपनी सहेली के पास सो गई थी। लेकिन देर रात को किरण एक लोहे की रॉड लेकर आया। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चला गया। सबसे पहले उसने नव्याश्री के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि ये भी पता चला था कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्याश्री को पहले घर में ही एक कुर्सी से बांधा, उसके बाद उसे टॉर्चर किया और फिर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। जबकि ऐश्वर्या ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसे उसकी सहेली की लाश उसके बिस्तर पर बगल में पड़ी हुई मिली थी, जो खून से लथपथ थी। ऐसे में अगर ये मान भी लिया जाए कि आधी रात को नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद कर के ही कातिल ने उसका गला रेत दिया था, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला था। और दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्या को बिस्तर से उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया, इसके बाद उसे कत्ल किया गया था। तो फिर उसकी चीख या खटपट से उसकी दोस्त की नींद खुल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यानी भले ही पुलिस ने कातिल के तौर पर नव्याश्री के पति किरण को अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना कि लग रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर कैसे और किन हालातों में हुआ, यह अब भी एक राज है। बेंगलुरु पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या किरण ने आधी रात को अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था या फिर उसके साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।